हेलो दोस्तों, मुझे पता है आप में से शायद ही कोई क्रिप्टो होल्डर होगा जो इस टाइम पे अच्छा महसूस कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट जैसा कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं अटक सी गई है। एक झटका तो लगाया था, ऑलमोस्ट $1 लाख को छूने की कोशिश तो करी थी इस महीने, लेकिन फिर से वही कहानी, वही $90,000 के ऊपर नीचे बिटकॉइन इस टाइम पे हो रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है, एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहां पर गोल्ड को देखते हैं तो भैया वो तो $1,70,000 तोला इंडिया के अंदर और $5500 के पार चला गया है। तो यहाँ पे तो जो कहते हैं बिटकॉइन को भी ऐसा ही करना चाहिए था। सिल्वर की अलग कहानी चल रही है, इंडिया चाइना में डिमांड बढ़े जा रही है, चांदी मिल नहीं रही है और बिटकॉइन को कोई पूछ नहीं रहा है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? और दिक्कत की बात क्या है कि यहां पर वो कहते थे ना कि चलो यार गोल्ड और सिल्वर को फॉलो नहीं करता, ये ट्रेडिशनल मार्केट को फॉलो करता है। अब ट्रेडिशनल मार्केट भी यहां पे ऑल टाइम हाई है। S&P 500 भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाया है, 7,000 पॉइंट्स को कल छू गया था। हिस्ट्री के अंदर ये भी पहली बार हुआ है, उसको भी नहीं फॉलो कर रहा है। तो बिटकॉइन कर क्या रहा है, या बिटकॉइन की कहानी खत्म हो चुकी है? अब मन के अंदर लोगों के ये डाउट आने लगा है। और बिटकॉइन तो चलो फिर भी, इथेरियम तो चलो फिर भी, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स ने फजीयत कर रखी है, अब ऑल्ट कॉइन से लोगों का बिल्कुल ही भरोसा उठ गया है। लेकिन यहाँ पे हम करें तो क्या करें, क्योंकि हम में से ज्यादातर भाई बहन बिटकॉइन इथेरियम भी नहीं लेके बैठे हुए, उनके पास रखे हुए हैं ऑल्ट कॉइन्स, और ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पर नए लो बना रहे हैं। और यहाँ पर जिस हिसाब से माहौल बन रहा है, ऐसा लगता नहीं है कि शॉर्ट टर्म में यहाँ पर कुछ होता देखने को मिल सकता है। लेकिन ये बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट अटक क्यों गई है, थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा। और जो ग्लोबल सिचुएशन बन रही है उसकी वजह से और यहाँ पे बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी के लिए प्रॉब्लम होते देखने को मिल रही है। सब बात करने वाला हूं बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी का, या बिटकॉइन का शॉर्ट टर्म में क्या लगता है वो भी आपको बताऊंगा, और यहाँ पर लॉन्ग टर्म में अब क्या अपडेट्स निकल के आ रही है वो भी बताने की कोशिश करूंगा। और यहाँ पे कुछ कॉइन्स को भी अब हम कवर करेंगे। तो दोस्तों बहुत कुछ है आज की वीडियो में बताने और समझाने के लिए। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाइएगा। अब यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को हो क्या, ऐसी कौन सी बीमारी हो गई है कि ये यार यहां पर ना ऊपर जा पा रही है ना नीचे जा पा रही है। अब उसका सीधा आपको जो डेटा निकल के आ रहा है या जो स्टडी निकल के आ रही है, और कहीं ना कहीं जिस हिसाब से ETF बिहेव कर रहे हैं, लगता है कि यार ये बीमारी लगी हुई है। अब वो क्या है, जब भी कोई चीज चलती है लोग उसी के पीछे भागते हैं। और इस टाइम पे क्या चल रहा है, गोल्ड और सिल्वर। तो सारा का सारा इनफ्लो जो है यहां पर गोल्ड और सिल्वर और USA की टेक कंपनीज में जा रहा है। क्योंकि यहां पर टेस्ला हो, एनवीडिया हो, जितनी भी जो टेक की कंपनीज हैं जो AI से रिलेटेड, रोबोटिक्स से रिलेटेड काम कर रही है, उन्होंने अलग कहानी बनाई है। और उसकी वजह से S&P 500 एक नया ऑल टाइम हाई बना रहा है, USA की मार्केट नया ऑल टाइम हाई बना रही है। जिस हिसाब से ईरान के अंदर मामला फंसा हुआ है, और यहां पर एक और वॉरशिप का ट्रूप जो है डोनाल्ड ट्रंप ने अभी बोला है कि उन्होंने ईरान की तरफ भेज दिया है, तो ईरान को घेरने की कोशिश की जा रही है। अब वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी में, और जब से ये स्टेटमेंट आई है, गोल्ड रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और यहाँ पर $5500 पर ऑन्स को भी ये पार कर गया। ये अलग कहानी चल रही है। सिल्वर की ये कहानी चल रही है कि भैया जिसके पास ज्यादा सिल्वर होगा, आके AI की चिप्स को लेके, इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके, सोलर पैनल को लेके, EVs को लेके उसी का दबदबा रहेगा। तो सिल्वर के लिए यहां पर जो भी ग्रोइंग कंपनी है या जो भी ग्रोइंग कंट्रीज हैं, वो सब उसको जितना ले सके इस टाइम पे लेने की कोशिश कर रही हैं। और एक सेफ हेवन एसेट की तरह, गोल्ड की तरह सिल्वर को भी माना जाता है। अब कहानी क्या चल रही है, सारा का सारा पैसा इसमें बह रहा है। और यहां पर वो जो छेद हुआ है वो कहां से हुआ है, वो बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के अंदर से हुआ है। और जो आपको पता है ना, चढ़ते सूरज को सलाम होता है। तो फिलहाल ऐसा लगता है कि यहां पर उसी वो जो सारा पैसा है इस टाइम पे जो है गोल्ड, सिल्वर और जो USA की मार्केट के अंदर जो टेक कंपनीज हैं उनकी तरफ इस टाइम पे जा रहा है। अब यहां पर ये मैं अकेला नहीं हूं जो बोल रहा हूं, यहां पर अगर बात करते हैं टॉम ली,
उनका भी यही कहना है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया जब तक गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में ब्रेक नहीं लगेगी तब तक यहाँ पे बिटकॉइन ऐसे ही फंसा रहेगा, यही 2, 4, 5, 10 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे घूमता रहेगा। और जब तक बिटकॉइन के अंदर कोई बड़ी मोमेंटम नहीं आएगी तब तक हम ऑल्ट कॉइन्स के अंदर रिकवरी सोच नहीं सकते। अब आप बताओ, ये सारी कहानी के अंदर हम सारे फंसे हुए हैं और गोल्ड और सिल्वर एक टाइम पे कहते थे कि ये तो एक ही टीम में है बिटकॉइन की तरह, लेकिन ये जो गोल्ड और सिल्वर ने जो धुआं उतारा हुआ है, जिस हिसाब से ये भाग रहे हैं, तो हर कोई उसी को लेना चाह रहा है। डिमांड भी लगातार बढ़े जा रही है, वॉल्यूम भी ट्रेडिंग का लगातार बढ़े जा रहा है। तो यहाँ पर बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को इस टाइम पे कोई देख नहीं रहा है। तो हर चीज़ का साइकिल आता है, इस टाइम पे गोल्ड और सिल्वर का नंबर चल रहा है। आने वाले टाइम के अंदर जब यहाँ से छिक जाएंगे लोग, क्योंकि हमने देखा है जब भी कोई पैराबॉलिक मूव आता है, बिटकॉइन नहीं बचा, मार्केट्स दुनिया की बड़ी बड़ी नहीं बची, तो गोल्ड और सिल्वर भी कब तक बचेगा। तो एक करेक्शन आएगी और हिस्ट्री के अंदर हमने गोल्ड के अंदर 30 से 35% की और सिल्वर के अंदर 50 से 70% तक की भी करेक्शन देखी है। तो तब वो पैसा दोबारा से छिटक के ऑल्टरनेटिव एसेट्स में जाता देखने को मिलेगा और वहाँ पे फिर शायद लोगों की नींद खुले बिटकॉइन को लेके, ऐसा कुछ लगता है। और यहाँ पे ETF वाले पिछले 10 दिन से या तो सेलिंग कर रहे हैं या यार यहाँ पर आप कह लीजिए खरीद ही नहीं रहे हैं। आप देखोगे कि इनका कोई फिलहाल ETF की तरफ से भी इंटरेस्ट नहीं दिखाई दे रहा है। और क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? ब्लैक रॉक की बात करता हूँ यहाँ पर, जो डेटा निकल के आ रहा है, जो लगातार बिटकॉइन खरीदता था, अभी ऐसा लग रहा है या तो वो सेल कर रहा है या पॉज की मोड में है। वो क्यों हो रहा है यार? वो तो जो उनका पैसा है कहीं ना कहीं तो जा रहा होगा। अब जो 2-3 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग होती थी पिछले साल तक, वहां पर सिल्वर के ETF के अंदर, ब्लैक रॉक के आई शेयर के, उसके अंदर 40 से 50 बिलियन डॉलर की डेली की ट्रेडिंग हो रही है। तो आप समझ सकते हो, ये डाटा भी बता रहा है कहीं ना कहीं इनफ्लो किधर जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर ग्रोथ नहीं देख रहे हैं। ऊपर से जो डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कर रहे हैं, मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी तो है, तो फिर लोग जो है कहीं ना कहीं इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सारी कहानी की वजह से ना बिटकॉइन बढ़ पा रहा, ना ऑल्ट कॉइन्स के अंदर कोई ग्रोथ देखने को मिल रही। अब यहाँ पर सिचुएशन क्या है, अब हमें क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म में हो तो बिटकॉइन के अंदर सिंपल सा एक फंडा है, आपको यहाँ पर देखना है कि यार सपोर्ट कहाँ है। और फिलहाल के लिए 85 से लेके 83,000 डॉलर्स एक सपोर्ट है और एक रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है, एक 50 और 21 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, जो कि लगभग आता है 90 से 92,000 डॉलर। अगर उसके पार करता है तो 94 से 95,000 डॉलर्स और फिर 1 लाख डॉलर। लाइंस इसी में अटका हुआ है। रेजिस्टेंस को आप देखिए और आपको सपोर्ट को देखिए अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है कि कई फूड चेन्स, कई बैंक्स, कई इन्वेस्टमेंट हाउसेस अभी भी बिटकॉइन पे कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। स्टीक एंड शेक एक फूड चेन है, यहाँ पर उन्होंने भी और 5 मिलियन के आसपास के बिटकॉइन खरीदे हैं। और लगातार सुनने में आ रहा है कई जो USA की स्टेट्स हैं या वहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हैं और वहाँ पर पेंशन फंड्स हैं, वो लगातार बिटकॉइन की एडॉप्शन में लगे हुए हैं। अब यहाँ पर एक और डाटा जो निकल के आया, जो पिछले 2 महीने पहले ऑलमोस्ट 9 लाख के आसपास बिटकॉइन थे, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज का डाटा था। ये 2 महीने के अंदर 2 लाख बिटकॉइन और बढ़ गया और इस टाइम पे वो आंकड़ा 11 लाख पहुंच गया है। यानी कि 2-3 महीने के अंदर ही 2 लाख बिटकॉइन उन्होंने और बटोरे हैं। तो ये कहानी भी चल रही है। तो अगर शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो दिल की धड़कनें बढ़ी रहेंगी, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देख रहे हो तो ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जब बिटकॉइन में थोड़ी सी मोमेंटम आते देखने को मिलेगी, गोल्ड और सिल्वर के अंदर थोड़ा ब्रेक लगता दिखेगा, तो कहीं ना कहीं 2026 में इसको ऑल टाइम हाई बनाना चाहिए। और यहाँ पर जो और डाटा निकल के आ रहा है, व्हाइट हाउस जो है मंडे को एक मीटिंग करने वाला है क्रिप्टो और बैंकिंग के जो इंडस्ट्री के एग्जीक्यूटिव्स हैं उनको बिठा के कि भैया डिस्कस कर सकें कि क्रिप्टो मार्केटिंग स्ट्रक्चर को कैसे लीगल किया जा सकता है। तो डेवलपमेंट तो चल रही है, लेकिन बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के साथ एक और दिक्कत हो गई है।
अब यहाँ पर जितना इन्फ्लुएंस इस टाइम पे यूएसए का बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी पे हो चुका है, वो एक मुसीबत ही बनता जा रहा है, क्योंकि दुनिया के अंदर सिर्फ यूएसए नहीं है जो क्रिप्टो के अंदर है, पूरी दुनिया इसको अडॉप्ट करती है। और आपको पता है, इंडिया हो या बड़ी बड़ी और कंट्रीज हैं, मेजर प्लेयर हैं क्रिप्टो के और बिटकॉइन के। तो यहाँ पर दिक्कत क्या आ रही है कि अब कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि जितना कंट्रोल इनकी कंपनीज, इनके ईटीएफ करते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से गोल्ड और सिल्वर को रिएक्ट कर रहे हैं, ये बिटकॉइन यहाँ नहीं कर रहा है। और यही सब चीज़ें इस टाइम पे बिटकॉइन के लिए एक इशू बनी हुई है। लेकिन हमें पता है, जब मार्केट के अंदर एक मोमेंटम बनेगा जो हर 4-5 साल के अंदर बनता है, और अगर आप देखोगे हर साल 2 साल के अंदर एक बार मिनी बुल साइकिल तो आता ही है, तो उसके लिए अगर आप हो तो यहाँ पर कम से कम उम्मीद कर सकते हो आने वाले टाइम के अंदर पोर्टफोलियो की रिकवरी होते देखने को मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बड़ा फोकस रखना पड़ेगा, और साथ के साथ में यहाँ पर अच्छे कॉइन्स में बने हो, तो उम्मीद करता हूँ यूज्ड केस कॉइन में बने हो तो देर सवेर में रिकवरी भी होते देखने को मिल सकती है। अब ये सारी कहानी चल रही है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। मुझे पता है बुरा वक्त है, लेकिन हम तो कोशिश कर ही रहे हैं ना, तो सपोर्ट किया करो। नाराज़गी क्रिप्टो से हो सकती है, आपको अपने भाई से थोड़ी ना हो सकती है, तो सपोर्ट किया करो, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हम कोशिश करते रहते हैं जो भी इन्फॉर्मेशन कंटेंट हो वो लगातार यहाँ आपके साथ शेयर करने की। अब यहाँ पे टेक्निकली क्या लग रहा है, अब इथेरियम की अगर मैं बात करता हूँ, एक और न्यूज़ आपको दे दूं जो कहीं ना कहीं आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, यूएसए की जो कम मुसीबत होती जा रही है, अब यहाँ पर थेटर एक पता है कि यूएसडीटी इशूअर है। अब उसने भी अनाउंस किया है कि यूएसए यानी कि अमेरिकन थेटर वो लॉन्च कर रहे हैं, जो कि फेडरली रेगुलेटेड होगा, डॉलर बैक्ड स्टेबल कॉइन होगा। अब ये क्या प्लानिंग चल रही है इससे, और ये थेटर की बताऊं कि कई कंट्रियों से ज्यादा गोल्ड ये थेटर लेके बैठा हुआ है भैया, टन्स के अंदर गोल्ड लेके बैठा हुआ है। तो आप समझिएगा, खुद तो गोल्ड ले रहा है और हमें क्रिप्टो खरीदवा रहा है। ऐसी कहानी कई लोग मीम में बोलते हैं। लेकिन जो मैं स्टेबल कॉइन की बात कर रहा हूं, क्या यूएसए स्टेबल कॉइन मार्केट यूएसडीटी या यूएसडीसी जो भी हो रहा है, डॉलर को, जो डिजिटल डॉलर की बात करते हैं, उसको कंट्रोल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है इसके माध्यम से। इसका चलन बढ़ेगा, और जो है यूएसए यही तो चाहता है कि भैया डॉलर कैसे भी करके दुनिया में एडॉप्शन के अंदर आए, और जितना डॉलर चलेगा उतना ही ज़्यादा यूएसए स्ट्रांग होगा और कहीं ना कहीं दुनिया को कंट्रोल कर पाएगा। तो ये बहुत लंबी सोच होती हैं, बहुत दूर की सोच होती हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी हमने देखना है, और शायद इसी की वजह से भी जो है कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर अब बिटकॉइन और क्रिप्टो को लेके कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार ये सब कुछ ये यूएसए ही करेगा, तो हम क्या यहाँ बूंदियाँ लूटेंगे। तो हम तो उम्मीद करते हैं यूएसए की कंपनियां जब जागेंगी तो यहाँ कुछ हमारा भी भला होता देखने को मिले। लेकिन अगर टेक्निकली बात करता हूँ तो क्या चल रहा है, अगर टेक्निकली देखते हो तो इस टाइम पे इथेरियम वही $3000 के आसपास होवर कर रहा है, और 2800 से $2900 के आसपास इसको सपोर्ट है। फिबोनाची की रेशियो 0.5, जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। अगर उसके नीचे जाता है तो $2400 से $2500, और एक रेजिस्टेंस $3000-3100 है। अगर उसके पार जाता है तो $3350 से $3500 इसके लिए लगता है। सोलाना की बात करते हैं तो वही 115, 120, $25 के बीच में एक सपोर्ट मिल रही है। यहाँ से बाउंस बैक करता है तो फिर हम उम्मीद करते हैं $150 तक जाता देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ ये बार बार सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है बिटकॉइन छटका, तो हो सकता है ये $110 भी टेस्ट करता देखने को मिले। कार्डानो के साथ में भी, मतलब जितने भी कॉइन की बात कर लो जो रीसेंट लो लगाए हैं उसी के आसपास है, $0.35 है। और अगर यहां से रिकवरी करता है तो ये आधे डॉलर जाने का पोटेंशियल लगता है। XRP 1.8 से लेके $2 के बीच में फंसा हुआ है, और अगर यहां से मूव करता है तो $2 और एक रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर उसके पार जाता है तो ये भी $2.5 जाने का पोटेंशियल लगता है। बाकी यहाँ पर यूएसए के अंदर जो टोकनाइजेशन जो हो रही है उसको लेके भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की स्टेटमेंट निकल के आई है, और कैसे इशू कर सकते हो, क्या कहानी है। तो बहुत कुछ पिक्चर में चल रहा है, और आने वाले टाइम के अंदर और क्लैरिटी होते देखने को मिलेगी। लेकिन हमें ये पता है कि कुछ हो ना हो, बिटकॉइन और इथेरियम है तो शायद वो नैया पार लगवा देंगे, और देर सवेर में वो अपने ऑल टाइम हाई भी बनाते देखेंगे, और यहाँ पर ऐसी हमें उम्मीद है।
इसीलिए कहते हैं पोर्टफोलियो को सही से मैनेज करो, रिस्क को पूरा कवर करके चलो और यहाँ पर रिस्क उतना लो जितना झेल सकते हो। और कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, हम तो कोशिश कर रहे हैं जो भी इन्फॉर्मेशन अपडेट हो वो आपको लगातार करने की। उम्मीद करता हूं दोस्तों हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ट्विटर टेलीग्राम को हमारे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने उसका भी लिंक दे दिया है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।